अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में बलूची चिकन कढ़ाई, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है और सभी लोग बहुत शौक़ से बनाते और खाते हैं। तो इसके लिए मैंने चिकन ली है यहाँ पे 3 पाव 750 ग्राम। मोटी वाली बड़ी मिर्चें ली है मैंने 6 से 8। उसके अलावा मैंने 2 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है, 2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है और 2 टेबल स्पून मैंने काली मिर्च ली है। और उसको तीनों चीज़ों को मैंने ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना लिया है, ये देखिए। इसके अलावा मैंने मसालों में लिए हैं, कुटी मिर्च ली है मैंने 1 टीस्पून, पिसी मिर्च ली है मैंने 1 टीस्पून, 2 टेबल स्पून मैंने कढ़ाई मसाला जो साशे आते हैं उनका 2 टेबल स्पून मैंने वो ले लिया है मसाला। 1 टीस्पून मैंने यहाँ गरम मसाला ले लिया है और 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला ले लिया है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं कढ़ाई मसाला। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ अपना पैन गरम कर लिया है, इसमें ऑयल डाला है। अच्छा, ऑयल इसमें हम ज़्यादा लेंगे, जिसमें मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है तो जो मेरी रिक्वायरमेंट है, जो मैं हस्बे ज़रूरत डालती हूँ, उससे ज़्यादा मैंने लिया है। मतलब ये हाफ़ कढ़ाई मैंने ऑयल लिया है, इसको मैंने गरम किया, उसमें मैंने अपनी चिकन शामिल कर दी है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आधी कढ़ाई में नहीं बनेगी बलोची कढ़ाई, बल्कि हम सिर्फ फ्राई के लिए डाल रहे हैं। चिकन को हमें अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। उसके बाद जब हम इसको गोल्डन कलर दे देंगे चिकन को, तो हम ऑयल जो है सेपरेट कर देंगे और सिर्फ अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये देखिए, हमें चिकन को इतने अच्छे तरीके से फ्राई करना है कि इसके चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो जाए और इसमें हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। साथ ही मैंने यहाँ टमाटर लिए हैं, मैं स्किन हटा के टमाटर इस्तेमाल करती हूँ। आप चाहें तो स्किन समेत भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको बाद में स्किन रिमूव करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ इसका छिलका उतार लिया है। उसके बाद मुझे 3 मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं और 4-5 मैंने मोटी वाली हरी मिर्च डाल दी है। ये भी चिकन के साथ ही हमें फ्राई करनी है और इसको हम कोई 5 से 10 मिनट अच्छे तरीके से फुल फ्लेम पे फ्राई करेंगे, इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल गले भी ना और इसमें कलर भी अच्छा सा आ जाए। इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दिया था, ताकि जो हमारे टमाटर हैं और हरी मिर्च हैं वो अच्छे तरीके से गल जाए। ये देखिए, हमारे चिकन में गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है और हमारे टमाटर जो हैं वो हाफ़ डन हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और हमारी हरी मिर्चें भी गल चुकी हैं। अब ये देखिए, इस पॉइंट पे मैं 10 मिनट अच्छे तरीके से फुल फ्लेम पे चिकन को कलर देने के बाद सेपरेट कर रही हूँ। चिकन, टमाटर, हरी मिर्चें, हम तीनों चीज़ें सेपरेट कर लेंगे और हमें जितना कुकिंग ऑयल पकाने के लिए चाहिए होगा वो हम कढ़ाई में रहने देंगे। ये देखिए, मैंने सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके सेपरेट कर ली हैं और ये देखिए, मुझे जितना चाहिए था, जितनी मेरी रिक्वायरमेंट थी, मैंने उतना कुकिंग ऑयल ले लिया है। अब इस पॉइंट पे मैं 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट ना हो तो आप चॉप करके भी अदरक लहसुन शामिल कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने चिकन के साथ जो टमाटर सेपरेट किए थे वो मैंने इसी में अदरक लहसुन के साथ ही डाल दिए हैं। अच्छा, टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं ऑलमोस्ट, तो हमें सिर्फ उसको चॉप करके जो है हमें इसको मैश कर लेना है। उसके साथ ही यहाँ, अच्छा, दही जो है वो ऑप्शनल है। मैं कढ़ाई में दही ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ टमाटर के साथ, इसमें बहुत ऑसम टेस्ट आता है। तो आप लोग भी या तो टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा कर दीजिएगा अगर आपको दही पसंद ना हो, और अगर आप इस तरह डालेंगे तो यकीन जानिए आपकी कढ़ाई का मज़ा ही दोबाला हो जाएगा। इसलिए आप हाफ़ टमाटर डालिएगा और हाफ़ जो है आप 2 से 3 टेबल स्पून दही शामिल कीजिएगा। इसको अदरक लहसुन के साथ अच्छे तरीके से मिला लीजिएगा और ये तमाम मसालेदार जो मैंने आपको मेंशन किए हुए हैं वो मैंने इसमें डाल दिए और उनको मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। ये देखिए, मैं मसालों को ऑयल में दही और टमाटर के साथ अच्छे तरीके से भून रही हूँ, जब तक हमारा ऑयल सेपरेट ना हो जाए और हमारे मसाले में दाना नहीं बन जाए। ये देखिए, मसाला हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है। इस पॉइंट पे मैं अपनी चिकन शामिल कर रही हूँ।
ये देखिए यहाँ इस पॉइंट पे मैंने साबुत धनिया और ज़ीरा और काली मिर्च जो कि मैंने ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना लिया था, मैंने वो भी शामिल कर दिए चिकन में और इसको मज़ीद मैंने भून लिया है और 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी ऐड करा है और फिर मैं दम लगाने के लिए इस पर हरी मिर्च 4 से 5 या जितनी भी आपको अच्छी लगती हों, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, वो डाल के मैंने 5 से 7 मिनट दम पे लगाया है और ये हमारी चिकन बलोची कढ़ाई तैयार हो गई है। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और इसको हरे धनिया, पुदीने, अदरक और नींबू से गार्निश भी कर लिया है। ये देखिए कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त लुक आ रहा है हमारी चिकन बलोची कढ़ाई का। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोग को भी ज़रूर पसंद आएगी, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक ज़बरदस्त सी न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मुझे दुआ में याद ज़रूर रखिएगा। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।